ऑल यूज ऑफ हैव इन इंग्लिश स्पीकिंग। आज की वीडियो में जानेंगे हैव के सभी यूज अपने इंग्लिश स्पीकिंग में। गाइस, हैव का यूज आप दो तरीके से करते हैं। पहला है कि आप हैव को यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तरह, और दूसरा है कि आप हैव को यूज करते हैं मेन वर्ब के तरह। अब समझना यह है कि हेल्पिंग वर्ब के तरह कैसे यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या आता है, कैसे सेंस में यूज करते हैं, और मेन वर्ब को कैसे यूज करते हैं, एक एक करके हम दोनों का यूजेस सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हैव आपका एक मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो इसका क्या मीनिंग आएगा, क्या इसके बनावट होंगे, क्या इसके सेंस होंगे। तो एवरीथिंग यू आर गोना अंडरस्टैंड, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। गाइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हैव का यूज अगर हम करते हैं तो हैव का मतलब होता है पास है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर और प्लुरल केस में हैव आपका बदल जाता है। जैसे आपका हैव है तो ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आपका अगर हैड है तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और अगर अब आपका हैड है तो ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और अगर आपका हैविंग है तो ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, और अगर आपका हैज है तो फिर ये आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। अब समझना ये है कि आखिर हम यूज कैसे करेंगे इसे, क्योंकि इसका यूज समझना है। गाइस, समझिए सबसे पहले कि आप हैव को क्या करेंगे, एक मेन वर्ब के तरह यूज करेंगे। तो अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह, और अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लुरल है तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिए। एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपका एग्जांपल से पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला ये है कि आपका सब्जेक्ट है हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब कि पास है के सेंस में जब कोई चीज आपके पास है तो हैज या हैव के बाद आप उस चीजों को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे पास एक कार है, हम बोलते हैं आई हैव अ कार। देखिए आकार आपका कहां पर आ गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, क्योंकि आई तात आई आपका प्लुरल में आता है और इसके साथ आप हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं। जैसे राहुल के पास बहुत सारी किताबें हैं, आप बनाते हैं राहुल हैज मैनी बुक्स। अब यहाँ पर आप हैज यूज कर ले, क्यों, क्योंकि राहुल आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज का यूज करते हैं, क्योंकि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म चाहिए, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आपका सिंगुलर होता है। इसी बात से तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान है, यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। देखिए हैव यूज किया क्योंकि यू है, यहाँ पर आप समझ चुके हैं। हैव के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या है, तो बहुत सारा ज्ञान। बहुत सारा ज्ञान मतलब अ लॉट ऑफ नॉलेज। इस पर से आप समझ सकते हैं। आगे आपका हम लोगों के पास बहुत बड़ी टीम है, तो बोल सकते हैं वी हैव अ वेरी बिग टीम। इस पर से सेंटेंस आपका बनाया जाता है पास है के सेंस में। आगे आपके पास है गाइस हैव, और हैव का यूज आप करते आ रहे हैं एक मेन वर्ब के तरह, और हैव का मतलब होता है खाना या पीना के सेंस में। खाना या पीना के सेंस में आप हैव का यूज करते हैं, और हैव यूज किया जा रहा है आपका एक मेन वर्ब के तरह। ऐसा आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला ये आपका सब्जेक्ट होगा हैव ऑब्जेक्ट, सिंपल। ये आपका टेंस के अकॉर्डिंग बदल भी जाएगा। आपको इसे समझने के लिए टेंस आना चाहिए। अगर आप टेंस नहीं देखें तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पर आपको टेंस के कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां पर उसे देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग फूड। आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। इस बात से वे लोग शराब पीता है, दे हैव वाइन, या फिर अल्कोहल भी बोल सकते हैं। देखिए टेंस के अकॉर्डिंग आपका हैव हैविंग हो गया, यहाँ पर आपका हैव ही रहा, और दोनों का मीनिंग क्या आ रहा है, खाना या पीना के सेंस में आ रहा है। सेकंड नंबर में आपका पीना के सेंस में आ रहा है, फर्स्ट नंबर में आपका खाने के सेंस में आ रहा है। हम लोग पिज्जा खाते हैं, वी हैव पिज्जा। अब देखिए वी हैव पिज्जा, अब यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि हैव के बाद आपका ये आ गया ऑब्जेक्ट में। इसी बात से तुम चाय पी रहे हो, अब सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में है, तो हो जाएगा यू आर हैविंग अ टी। हैव मतलब हो गया पीना के सेंस में। So guys, I hope you are getting my point because I am trying to make you understand very clearly guys. So आगे समझते हैं, आगे आपका have, और have का मतलब होता है गाइस की बीमारी या फिर दर्द होना। इस सेंस में आप यूज करते हैं हैव को बहुत ही इजी वे में। अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। फॉर्मूला आपका सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट एकदम सिंपल वाला,
टेंस के अकॉर्डिंग ये बदल जाएगा आपका। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मुझे दर्द हो रहा है तो आप बोलते हैं आई एम हैविंग अ पेन। आई एम हैविंग अ पेन यहाँ पर हैव से मतलब है होना के सेंस में। इसी वजह से मेरा पेट दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग स्टमक एक। इस पर से आप बताते हैं राहुल का सिर दर्द कर रहा है, राहुल इज हैविंग हेडेक। हेडेक का मतलब ये होता है सिर दर्द। इसी वजह से मेरे उंगली में दर्द हो रहा है तो आप बोल सकते हैं आई एम हैविंग अ पेन इन माई फिंगर। इस पर से आप सेंटेंस को इसलिए बना सकते हैं, बीमारी या दर्द बताने के लिए बहुत ही इजी वे में आप यूज कर सकते हैं हैव का। आगे समझते हैं, आगे आपके पास है हैव मीन्स करना के सेंस, मतलब कि कोई एक्शन करना। अब समझिए इसका फॉर्मूला तो आपका सिंपल रहेगा, सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे कि राहुल पार्टी कर रहा है तो करना के सेंस में आप क्या यूज करते हैं, हैव का यूज कर लेते हैं, तो बन जाएगा सेंटेंस कि राहुल इज हैविंग अ पार्टी। इसी बार से वो मजे कर रहा है, ही इज हैविंग एंजॉय, या फिर आप फन भी यहाँ पर बोल सकते हैं। आप समझ चुके हैं यहाँ पर आके आपका हैव का मतलब करना के सेंस में यूज किया जा रहा है, जो कि आप इजिली इसे करते हैं अपने डेली लाइफ में। आगे इसी प्रकार से होगा आपका हैव, और हैव से मतलब है आपका कि किसी को विश करना। किसी को विश करने के सेंस में आप बोलते हैं हैव का। अब देखिए जैसे बोलना आपकी यात्रा अच्छी हो, हैव अ नाइस जर्नी। हैव अ नाइस जर्नी। इसी प्रकार से बोलते हैं आप कि आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। इस पर से आप यूज करते हैं, और भी कई सारे ऐसे वर्ड्स का आप यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस का आप यूज करते हैं विश करने के लिए हैव का यूज करते हुए। आगे इसी बार से आपका हो जाएगा हैव, और हैव का मतलब यहाँ भी करना होगा। अब यहाँ पर करना होगा, यहाँ पर आपका रिप्लेस होगा कि आप किसी और वर्ड के जगह पर आप हैव का यूज कर लेंगे। जैसे आपका फॉर्मूला में समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला तो आपको पता है कि इसमें आपका सब्जेक्ट होगा, या आपका वर्ब होगा, और आपका ऑब्जेक्ट होगा। सिंपल सी बातें हैं, और ये आपका टेंस के अकॉर्डिंग बदलते जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं नहाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ। आप हैव के जगह पर किसका यूज कर सकते थे, पहले करते थे टेक का यूज कर सकते थे, टेक अ बाथ, या पर आप सकते हैं हैव अ बाथ। इसी बात से कृपया बैठ जाइए, तो आप बोलते हैं हैव अ सीट प्लीज। हैव अ सीट प्लीज आप बोलते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर क्या यूज करते हैं, टेक अ सीट भी यूज करते हैं। मतलब आप समझ जाइए कि आप टेक को यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, टेक इज इक्वल टू हैव। इस पर से आप इस सेंस में समझ सकते हैं। आगे इस बार से आपका हो जाएगा हैव का यूज आप करते हैं मजबूरी में, मजबूरी दिखाने के लिए, जिसका सेंस आता है कि कोई काम करना पड़ता है या फिर ना है। इस सेंस में आप यूज करते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल आप समझ पाएंगे। एग्जांपल से पहले आपको फॉर्मूला समझना होगा, और फॉर्मूला आपका इस प्रकार से होगा कि सब्जेक्ट हैव या हैज टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, जैसे मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क। इस बार से राहुल को पत्र लिखना है। अब देखिए ना है यहाँ पर आ गया, पढ़ता है, पढ़ता है। अगर सेंटेंस आप इस प्रकार से हिंदी में बोलते हैं तो आप यूज यहाँ पर कर सकते हैं हैव टू या हैज टू का। राहुल को पत्र लिखना है, राहुल हैज टू राइट अ लेटर। तुम्हें बाजार से सब्जी लाना है, यू हैव टू ब्रिंग, तुम्हें लाना है वेजिटेबल्स सब्जी फ्रॉम मार्केट, बाजार से। इस पर से आप समझ सकते हैं गाइस, उसे राहुल के साथ खाना पकाना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है, यहाँ पर मजबूरी बताया जाता है, या फिर जरूरत भी बताया जाता है कि ऐसी जरूरत है मुझे जो कि मुझे काम करना पड़ता है। इस सेंस में आप यूज करते हैं। तो फिर आप नेसेसिटी की बात करते हैं या कंपल्सन की बातें करते हैं, तो फिर आप वहां पर अपने अकॉर्डिंग आप समझ लेंगे उसे। तो सेंटेंस बन जाएगा ही हैज टू कुक फूड विद राहुल। सेंटेंस बहुत ही इजी वे में बनाए जा रहे हैं गाइस। आगे आपका हैविंग टू, और इससे भी आप बनाते हैं मजबूरी में ही इसका यूज करते हैं, लेकिन ये आपका कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे आप समझ पाएंगे इसे कि कोई काम करना पड़ रहा है, अगर आप पास्ट में यूज करेंगे तो करना पड़ रहा था। इस पर से आप समझ लेंगे बहुत ही इजी वे में। अब देखिए इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट यूज कीजिए एसएमआर। अगर आप पास्ट में यूज करेंगे तो आप यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज कर लेंगे बहुत इजी वे में। इसके बाद आपका हैविंग टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए किस प्रकार से, उसे घर जाना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है, तो सेंटेंस बनेगा ही इज हैविंग टू गो टू हाउस। इसी बार से मुझे बाइक से जाना पड़ रहा है, आई एम गोइंग टू, आई एम हैविंग टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है
बाय बाइक। किसी भी आप वाहन से जाते हैं गाइस, आप बाइक का यूज करते हैं प्रिपरेशन से के सेंस के लिए। इसी बार से उसे घर में अकेले रहना पड़ता है, ही इज हैविंग टू लिव अलोन एट हाउस। इस बार से बहुत ही इजी वे में सेंटेंस बन रहे हैं। तुम्हें पैसे कमाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू अर्न मनी। सेंटेंस देखिए कितना इजी में बन रहा है और आप इसे डेली लाइफ में खूब यूज करते हैं। तो क्यों ना इसे आप इंग्लिश में बोले जो आप हिंदी में बोलते हैं। ट्राई कीजिए, ऐसे एक बार में तो नहीं होता, लेकिन बार बार करने से जरूर होगा। इसी बार से आप आगे समझते हैं गाइस कि हैव आगे जो आप यूज करेंगे एक हेल्पिंग वर्ब के तरह यूज करेंगे, बहुत ही इजी वे में। आप समझते हैं गाइस कि हेल्पिंग वर्ब तो होगा, लेकिन आप यहाँ पर आपका जो हैव होगा ये आपका बदल जाएगा कि हैव हम किसके साथ यूज करेंगे। हैव आप यूज करेंगे जैसे आपका आई है, आपका वी है, आपका यू है, आपका दे है, और साथ ही साथ क्या आपका प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन, इसके साथ आप यूज करेंगे। और देखिए आपका हैज जो होगा वो किसके साथ यूज करेंगे आप, जैसे आपका हो जाएगा ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन। आप इन सभी के साथ यूज करेंगे हैज का, और इन सभी के साथ आप यूज करेंगे हैव का। अब इसे समझ चुके हैं, अब समझते हैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से, कुछ ट्रिक के माध्यम से। गाइस हैव का यूज करेंगे आप, ये हो जाएगा, इसका मीनिंग देगा किया है, कोई काम किया है या फिर कर चुका है। इस पर से आपका होगा। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। एग्जांपल देखिए, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, सेंटेंस बनेगा आई हैव ईटन फूड। हैव के बाद आपका ईटन आ गया, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है। इसी बात से राहुल बाजार जा चुका है, राहुल हैज गॉन टू मार्केट। अब देखिए आई के साथ यहाँ पर आपका हैव लग गया और राहुल के साथ हैज लग गया। तो मैटर ये है, इस कंडीशन को अगर आप समझ लेंगे तो फिर कहीं पर कंफ्यूजन होगा ही नहीं। इसी बात से तुम लोग अपना काम पूरा कर चुके हो, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। इसी बात से राहुल ने परीक्षा पास कर लिया है, सेंटेंस बनेगा राहुल हैज पास्ड द एग्जाम। सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से बनाए जा चुके हैं। आगे समझते हैं गाइस कि आगे है आपका हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब हो जाएगा कि आपका कोई काम कर चुका था या फिर कर लिया था। अब देखिए कितना इजी में बनेगा इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट हो जाएगा, आप हैज या हैव के जगह पर आप हैड का यूज कर लीजिए, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वो आपका परसेंट में था और ये आपका पास्ट में है, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए एग्जांपल, जैसे वह एक कार खरीद चुका था, सेंटेंस बनेगा ही हैड बॉट अ कार या फिर परचेज्ड अ कार। इसी बार से मैंने उसे पैसे दे दिया था, आई हैड गिवन हिम मनी। इसी बार से राहुल घर जा चुका था, राहुल हैड गॉन टू हाउस। आगे आपके गाइस विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसका आप फ्यूचर में यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जिसका मीनिंग आता है चुका होगा, फ्यूचर टाइम में करेगा, बल्कि किया अभी नहीं है, फ्यूचर टाइम में कर चुका होगा या फिर कर लिया होगा। अब इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला आपका सिंपल है, सब्जेक्ट होगा विल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, जैसे वह बाजार जा चुका होगा, फ्यूचर की बातें करते हैं, अभी ये काम हुआ नहीं है, तो सेंटेंस होगा आपका ही विल हैव गॉन टू मार्केट। इसी बार से उसने पैसे दे दिया होगा, उसने पैसे दे दिया होगा, सेंटेंस बनेगा ही विल हैव गिवन मनी। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो आप गिवन और मनी के बीच में आप यहाँ पर इसे लिख देंगे। इसी प्रकार से प्रिया गाना गा चुकी होगी, प्रिया विल हैव संग अ सॉन्ग। ये सिंग का थर्ड फॉर्म संग है, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन है और गो का थर्ड फॉर्म गॉन है। जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको विल हैव के बाद आपको वर्ब जो लेना है वो आपको थर्ड फॉर्म में लेना है। इसी प्रकार से आप समझ चुके हैं, हैड टू का यूज भी आप समझेंगे, जिसका मतलब होता है करना था या करना पड़ता था, कोई काम करना था या करना पड़ता था। अब ये बहुत ही इजी वे में आप समझ आएंगे। फॉर्मूला भी आपका सिंपल है, सब्जेक्ट हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, इससे मुझे सब्जी खरीदना था, तो सेंटेंस सुनेगा आई हैड टू बाय वेजिटेबल्स। उसे वहां अकेले काम करना पड़ता था, कोई काम करना पड़ता था या फिर करना था, तो सेंटेंस बनेगा ही हैड टू वर्क देयर अलोन। इसी बार से हम लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ता था,
वी हैड टू वर्क हार्ड, वी हैड टू वर्क हार्ड, हम लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ता था। इस पर से आप समझ चुके हैं। आगे आपके गाइस विल हैव टू, जिसका मतलब है कि कोई काम करना पड़ेगा या फिर करना होगा। इस सेंस में मजबूरी में आप इसे बताते हैं। इसका आप फॉर्मूला समझेंगे, सब्जेक्ट विल हैव टू और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मुझे राहुल के घर जाना पड़ेगा, सेंटेंस बनेगा आई विल हैव टू गो टू राहुल्स हाउस। राहुल्स हाउस का मतलब हो गया राहुल का घर। एपोस्ट्रोफी ऐसा, इसका मतलब होता है का, किसका, राहुल मतलब राहुल का, हाउस मीन्स घर, राहुल का घर। इसी बार से उसे कल दिल्ली जाना पड़ेगा, सेंटेंस बनेगा ही विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। अब फ्यूचर की बातें हो जा रही है, फ्यूचर की जब बातें हो रही है तो कल भी आप लगाएंगे फ्यूचर वाला टुमारो। ऐसे तो कल के लिए इंग्लिश आप यस्टरडे भी लिखते हैं, लेकिन वो पास्ट के लिए यूज होता है और ये फ्यूचर के लिए यूज होता है। आगे से बात है, राहुल को एक किताब खरीदना होगा, तो सेंटेंस बनेगा राहुल विल हैव टू बाय अ बुक। सेंटेंस देखिए कितना ईस्वी में बन रहे हैं। तुम्हें रोज सुबह में टहलना होगा, यू विल हैव टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग। सेंटेंस बहुत ही ईस्वी में बन चुके हैं गाइस। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर